बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है प्रैक्टिकल के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रीन स्टोरेज के हवाले से। इसमें आज हम देखेंगे डिफरेंट किस्म के जो ग्रीन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन स्टोरेज क्यों ज़रूरी है। आपको पता है कि जितनी भी हमने क्रॉप्स के बारे में अपने इस कोर्स के प्रैक्टिकल में डिस्कस करना है, चाहे वो वीट है, चाहे वो राइस है, चाहे वो कॉर्न है, या दूसरी हमारी ऑयलसीड क्रॉप्स हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, तो उनका बेसिकली हार्वेस्ट के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफ़ी सारे हो जाते हैं। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग लॉसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट लॉसेस होते हैं, और अल्टीमेट स्टोरेज के अंदर तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो लॉसेस बायस बनते हैं, आप देखिए ये एफ्लाटॉक्सिन्स का थोड़ा बहुत अगर ये फंगस आ जाए तो जो हमारा प्रोड्यूस है वो किसी काम का नहीं रहता। अगर हम कॉर्न की बात करें, जो कॉर्न हम ग्रो करते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल किधर है, हमारे पोल्ट्री पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर उसका इस्तेमाल है। और अगर खुदा न खासा उसके ऊपर ये फंगस का अटैक हो जाए, अफ्लाटॉक्सिन्स आ जाएं, तो अगर उस कॉर्न का फीड बन जाए और पोल्ट्री को कंज्यूम करवाया जाए तो पूरा पूरा फ्लॉक की जो डेथ हो जाती है। तो यानी कि आपके ग्रेन्स का रेट तभी आपको अच्छा मिलेगा जब हमने उसे प्रॉपरली स्टोर किया है। हमारे अगर जो प्रोड्यूस है वो महफूज है डिफरेंट किस्म की डिजीजेस से, रोडेंट्स के अटैक से। तो ये चीज़ें ना सिर्फ हमारी यील्ड को, क्वांटिटी को कम करेंगी, बल्कि क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासिर करती हैं। तो अगर हम बात करें बेटे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की, उसके अंदर जो हार्वेस्टिंग के दौरान लॉसेस होते हैं वो 1 to 3% है। फिर जो हम प्री ड्राइंग करते हैं, फील्ड के अंदर ड्राइंग करते हैं, उसके दौरान भी लॉसेस होते हैं। फिर थ्रेशिंग के दौरान अक्सर ये होता है कि जो मशीनरी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो थ्रेशर है या कंबाइन हार्वेस्टर है, वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होती। तो थ्रेशर हम यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उसके जो कटर्स ख़राब होते हैं वो ग्रेन्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो हार्वेस्टर है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती, क्योंकि इधर हम जो ये हार्वेस्टर वगैरह यूज़ करते हैं वो फार्मर डिफरेंट किस्म के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो उनसे रेंट पे लेके तो वो यूज़ करता है। वो लोग प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं करवाते, उनकी जो स्क्रीन्स हैं, उनकी सीव्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती, जिससे क्या होता है कुछ प्रोड्यूस वाले, कुछ जो हमारे ग्रेन्स हैं वो उनके बैग पे वेस्ट के साथ मिक्स होके वो हार्वेस्टर बैग पे गिरा देता है। कुछ ग्रेन्स को वो ब्रेक कर देता है, अल्टीमेटली क्वालिटी भी खराब होगी और क्वांटिटी भी कम होती है। इसके बाद प्री क्लीनिंग के दौरान लॉसेस होते हैं। फिर हम जो प्रॉपर ड्राइंग करते हैं उसके दौरान भी 1 to 5% लॉसेस होते हैं। फिर हम क्लीनिंग करते हैं, सॉर्टिंग यानी ग्रेडिंग करते हैं। ये बोल्ड ग्रेन है, बोल्ड ग्रेन वैरायटी है, ये स्मॉल ग्रेन वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद फिर प्रोसेसिंग उसकी फर्दर होती है, उसमें लॉसेस होते हैं। स्टोरेज के अंदर देन मार्केटिंग की जाती है, यानी कि जो चीज़ें फ्रॉम फार्म टिल फोर्क आती हैं उसको हमने यानी कि बेसिकली प्रोसेसिंग से पहले पहले उसको हमने उनके लॉसेस को मिनिमाइज करना है। अब हम बेटे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनकी रीजंस क्या क्या हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि जो प्रोड्यूस ऑलरेडी हमारे स्टोरेज में आ रहा है वो ऑलरेडी ही इन्फेस्टेड है, फंगल उसके ऊपर फंगल डिजीज का अटैक है, वो पुअर क्वालिटी का है, ग्रेन्स की ब्रेकेज हुई हुई है, ग्रेन्स के ऊपर इंसेक्ट अटैक है। दूसरा क्या, पुअर स्टोरेज स्ट्रक्चर। स्टोरेज स्ट्रक्चर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आजकल साइलोज आप रोड साइड पे मूव करते हैं, ठीक है, तो शहरों के इर्द गिर्द आपको फील्ड मिल्स नजर आती हैं, उनके साइलोज नजर आते हैं। तो साइलो एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। आगे इन डिटेल में जाके भी हम डिस्कस करेंगे, मगर हमारे मुल्क में प्रॉपर साइलोज वगैरह तो बहुत कम है। अक्सर आप ये देखें गंदम, अब गंदम का हार्वेस्टिंग सीजन आ गया तो ये गंदम ओपन पड़ी होती है, ठीक है। ओपन इसकी वो ढेरियां लगी होती हैं पास्को के या फूड वालों के, वो डिफरेंट किस्म मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने अपने डिपो बनाए होते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि अक्सर जो ऊपर ये तरपाल डाली होती है वो लीक कर जाती है, तो मॉइस्चर उसमें से अंदर एडअप हो जाता है ग्रेन्स के अंदर। तो जैसे ग्रेन्स को मॉइस्चर मिलता है तो फौरन क्या होता है, एक जिस तरह धमाका नहीं होता बेटे, इसी तरह फिर फंगस फैलती है ग्रेन्स के अंदर। क्योंकि हमारे पास इतनी गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज है नहीं कि हम जितना प्रोड्यूस गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, गंदम प्रोक्योर करती है, उसको साइलोस के अंदर, बिन्स के अंदर स्टोर कर सके। तो वो ओपन स्टोर हुई होती है, और अक्सर से ये फ्लड सीजन के अंदर, मानसून के सीजन में काफी सारी गंदम खराब हो जाती है ड्यू टू पुअर स्टोरेज। अच्छा, पुअर स्टोरेज मैनेजमेंट। अब दूसरा ये है कि बिहाड़ी के पास ना बेटे बंकर स्टोरेज हाउसेस बने हुए हैं। वो हमारे एक मिनिस्टर के वो बाहर उन्होंने ये बंकर देखे। वो उस मुल्क में ये था कि उसका, हमारा टेम्परेचर इधर बहुत हाई है, वहाँ टेम्परेचर लो होता था,
उन्होंने ये बंकर नुमा यानी कि स्टोरेज हाउसेस बनाए, वहां बने हुए थे और वहां बहुत अच्छा था। पाकिस्तान में भी उन्होंने बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल यानी कि जैसे कप होता है ना प्याला, चाय वाला प्याला, जैसे उल्टा करके रखा हुआ बिल्कुल बंकर नुमा, इधर भी वो यानी कि इन्होंने स्टोरेज स्ट्रक्चर बना दिया बगैर किसी स्टडी के। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारा क्लाइमेट डिफरेंट है, हमारे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो इशू ये हुआ कि वहाँ अब वो स्टोर करते हैं तो प्रोड्यूस की जो जर्मिनेशन है वो अफेक्ट होती है, क्वालिटी खराब होती है। तो हमने साइट स्पेसिफिक स्टोरेज सॉल्यूशंस फार्मर्स को देने हैं, और दूसरा स्टोरेज को मैनेज करना है। अब स्टोरेज स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है मगर उसके अंदर यानी कि फंगल स्पोर्स हैं, उसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट हैं, ठीक है, स्टोरेज जो पेस्ट हैं वो मौजूद हैं, वो प्रॉपरली हमने फ्यूमिगेट किया ही नहीं, चूहों का बहुत, रोडेंट्स का मसला है, ठीक है। अब ये जो आपके रेट्स वगैरह होते हैं, इनको जिंक फॉस्फाइड की टेबलेट से, ठीक है, हम ये कंट्रोल हो जाते हैं। हम स्टोर क्यों करते हैं, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि हमें स्टोर करने की जरूरत क्यों पेश आती है। बेटे ऑलवेज किसी भी कमोडिटी का जो रेट है वो लिंक करता है सप्लाई एंड डिमांड से। मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ जाएगी, उस चीज की डिमांड कम होगी, रेट नीचे चला जाएगा। वही टमाटर होता है, कभी 2 रुपए किलो मिल रहा होता है, कभी 200 रुपए किलो होता है, ठीक है। इसी तरह जब मार्केट में सप्लाई बहुत कम होगी, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो रेट ऊपर चले जाएंगे। इशू ये है कि अब जैसे गंदम का हार्वेस्टिंग सीजन है, फार्मर्स के पास कोई स्टोरेज नहीं होती। फार्मर ने देखे पिछले साल 1300-1400 रुपए गंदम बेची, वही फार्मर ने कितने महीने खेत में मेहनत की, 6-7 महीने देखे, वो लगा रहा बेचारा 6 माह, सर्दियों के अंदर इसको खाद डाली, सर्दी के मौसम में पानी लगाए, उसे क्या बचा। और वो जो आड़ती, जो मिडल मैन जिसने फार्मर से खरीदी और 2 महीनों 3 महीनों बाद 25 रुपए मन तक भी बेची, ठीक है। तो अगर हम फार्मर्स को ऐसे डिफरेंट सॉल्यूशंस दें कि वो अपना प्रोड्यूस हार्वेस्ट करे, उसको अच्छे तरह तरीके से स्टोर करे, और जब वो समझे कि अब मुझे मेरा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, कि मेरे अखराजात पूरे हो रहे हैं, उसको सेल आउट कर दें, ठीक है। हमने मैक्सिमाइज यील्ड को मैक्सिमाइज नहीं करना, हमने फार्मर के नेट रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज करना है। अब वो नो डाउट वो प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, मगर उसको नेट बचत ही बहुत कम है, उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे। हम ये तो देखते हैं औसत बहुत अच्छी आई है, मगर हम ये भी तो देखें ना उसने कितनी खादें यूज की हैं, प्लूइंग कितनी अच्छी की, और डिफरेंट जो उसने और अदर अमेंडमेंट्स डाली, वो कितनी अच्छी डाली। अच्छा, even out fluctuation in market supply from one season to next and from one year to next by taking produce of the market in surplus season and releasing it back onto market in lean season। उसको हम स्टोर कर लें जब आपको पता लगे मार्केट में सप्लाई कम है। अब देखें बाज़ औक़ात कोई चीज सरप्लस हो जाती है, या गोभी है, वो मंडी वाले भी नहीं खरीद रहे होते, वो जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है उसका किराया भी नहीं पूरा हो रहा होता। और बाज़ औक़ात ये हाल होता है कि जो ये आड़ती होते हैं आपके फार्म के ऊपर आके आपसे ये टमाटो और ये कॉलीफ्लावर ये खरीद के जाते हैं, क्योंकि उस टाइम मार्केट में डिमांड होती है, सप्लाई नहीं होती। तो इस वजह से हमें स्टोर करना पड़ता है। हु स्टोर्स, कौन 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 लोग स्टोरेज करते हैं उसमें। फार्मर स्टोरेज करते हैं फ्यूचर कंजप्शन के लिए, जैसे अब हमारे हर घर में वो गंदम के स्टोरेज बिन्स होते हैं, बड़ोला जिसे हम कहते हैं। फ्यूचर कंजप्शन के लिए फार्मर स्टोर करता है, सीड के लिए स्टोर करता है, फ्यूचर कैश के लिए स्टोर करता है, यार ये कुछ बचा लेते हैं, कल कलां को बच्चों की फीसें भरनी है व्हाट्सएवर, तो थोड़ा बहुत बंदा सेल करके साथ साथ पैसे आ जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडेड जो आड़ती हजरात है, मिडल मैन है, वो स्टोर करते हैं, गवर्नमेंट स्टोर करती है एज अ फूड सिक्योरिटी रिजर्व, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट स्टोर करती है, नेशनल स्टोरेज रिजर्व के तौर पे स्टोर करती है। क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स, और गवर्नमेंट स्टोर ना करे तो गंदम का क्या हो, सारी की सारी गंदम आपकी स्मगल हो जाए जिस तरह ऑलरेडी होती है। तो गंदम में गवर्नमेंट भी ना स्टोर करे, वो भी स्मगल हो जाएगी, फिर उतनी हमें डबल प्राइस से बाद में मंगवानी पड़ती है। अच्छा, तो कंडीशन है स्टोर ग्रेन की, वो डिटरमिन की जाती है बाय कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन ग्रेन कैसा है, हमारी मैक्रो एनवायरनमेंट, वहाँ की एनवायरनमेंट कैसी है, बारिशें कैसी होती हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, माइक्रो एनवायरनमेंट कैसी हमने रखनी है ग्रेन के लिए, कौन कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है ग्रेन को खराब कर सकते हैं, कौन से फंगल पैथोजेंस हैं जो हमारे ग्रेन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स, बीटल्स, माइट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स हमारे जो प्रोड्यूस हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। अब जो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटे स्टोर्ड ग्रेन्स की, उसके अंदर उसका कलर आता है, उसकी कंपोजिशन आती है, उसकी बल्क डेंसिटी आती है, उसका अरोमा आता है, उसका साइज आता है, उसकी शेप आती है, ठीक है। ये उसकी क्वालिटी जो हमें देखने से पता चल रही है, यार इसका कलर
शाइनी है, डल हो गया यार, इसके ऊपर कोई फंगस आ गई है, ब्लैकिश सा कलर हो गया ग्रेन का। ठीक है, इंड्यूस्ड क्वालिटी क्या हो सकती है उसकी, एज, ब्रोकन ग्रेन। अब आपको पता है चावल के अंदर जो ब्रोकन ग्रेन, टोटा चावल कहते हैं, उसका रेट कम होता है। चाकिया मिचोर इमेच्योर ग्रेन, फॉरेन मैटर, अंदर मट्टी शामिल है, डस्ट पार्टिकल है, किसी और फसल का बीज मिक्स हुआ है। ठीक है, इन्फेस्टेड ग्रेन अंदर मिक्स हैं, जड़ी बूटियों का बीज अंदर मिक्स है, मिक्स्ड वैरायटीज हैं। अब देखे ना, कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला अगर कहीं से कोई वीट प्रोक्योर करेगा, वो कोशिश करेगा यार मैं एक ही वैरायटी प्रोक्योर करूं, क्योंकि अगर डिफरेंट वैरायटीज का सीड मिक्सचर वो प्रोक्योर करेगा और उससे कल को वो प्रोसेसिंग करके कोई बिस्किट बनाएंगे, तो जो उसका यानी कि फ्लफीनेस होगी वो डिफरेंट होगी। हर वैरायटी की कुकिंग क्वालिटी डिफरेंट है ना। तो जब हम वैरायटियल मिक्सचर से कोई प्रोसेस प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। एक एक सिंगल वैरायटी से हम कोई बिस्किट बना रहे हैं, कोई कुकी बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी सबकी यूनिफॉर्म होगी, सब बिस्किट्स की और कुकीज की। ठीक है, वो एक जैसे फूले होंगे सब कुछ। ठीक है, और अगर उसमें हमने वैरायटियल मिक्सर डाल दिए तो अल्टीमेटली क्या होगा, कोई अच्छा फूलेंगे, कोई कम फूलेंगे, उनकी यानी कि सॉफ्टनेस के अंदर फर्क होगा। ठीक है, इन चीजों में फर्क आएगा। और इसके मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं, मॉइस्चर कंटेंट जो चीज हम स्टोर करते हैं, कोशिश करते हैं कि 12% से कम मॉइस्चर कंटेंट वाले ग्रेन्स को अपने स्टोर में हम स्टोर करते हैं। पर्पज ऑफ अ स्टोरेज फैसिलिटी क्या है, द पर्पज ऑफ एनी ग्रीन स्टोरेज फैसिलिटी इज टू प्रिवेंट ग्रीन क्वालिटी लॉस। हम चाहते हैं कि ये हमारे ग्रीन क्वालिटी लॉस है वो कम से कम हो। वेदर से जो हो रहा है वो, विंड से जो हो रहा है, मॉइस्चर जो है, रोडेंट्स से हैं। अब ये देखे ना, मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मैं बेटे एक मल्टीनेशनल कंपनी है सीपीयू के अंदर मैंने जॉब की एज अ सीनियर सीड टेक्निकल ऑफिसर इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो हम हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते थे। तो मेरे यानी कि फॉरेन भी विजिट्स काफी होते रहते थे। तो उसके अंदर ना ये यूसीपी, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, तो वो ये बेसिकली ये कंपनी दुनिया का किचन बनना चाहती है। और अगर फोर्ब्स को आप देखें उनकी वेबसाइट को, दुनिया की 10वीं बड़ी कंपनी है। तो ये क्या करते हैं, ये पोल्ट्री फीड और डिफरेंट यानी कि कुक सीरियल्स और चीज सब चीजें बनाते हैं। तो एक जगह हम ना प्रोक्योरमेंट के लिए गए, मक्की की प्रोक्योरमेंट करनी थी, कॉर्न की ना। तो उन्होंने बड़ी अच्छी ढेरी शेरी लगाई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जो उसके ऊपर जो तरपार डाली हुई थी वो वाटर प्रूफ नहीं थी। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो पता नहीं, आई थिंक कोई 900 टन मक्की थी। वो तरपाल जो काफी डाली हुई थी वो सारी लीकी थी। बारिशें आई, पानी अंदर क्या, पानी जब बैग्स में गया तो ग्रेन्स ने क्या किया, मॉइस्चर को अपटेक किया। जब ग्रेन्स ने मॉइस्चर को अपटेक किया तो ह्यूमिडिटी बढ़ी, कंडीशन कंड्यूसिव हुई, और उनके ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर फंगस लग गई, एफ्लाटॉक्सिन्स यानी कि जिसे हम कहते हैं। और अल्टीमेटली वो जो कॉर्न उन्होंने सेल करनी थी 1400-1500 रुपए उस जमाने में, वो बाद में उन्होंने फिर ये किसी लाइफ स्टॉक फीड वाले को 400-500 रुपए में सेल आउट की। तो हमारे स्टोरेज फैसिलिटी का पर्पज ये है कि हमने ग्रेन क्वालिटी को लॉस नहीं होने देना, उसे मेंटेन करना है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड स्टोरेज सिस्टम, उसमें है प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर, री-एंटरिंग द ग्रेन आफ्टर ड्राइंग, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बाय एरेशन, barriers to insect, rodents, birds, good sanitation practices, इजीली उसकी लोडिंग हो, अनलोडिंग हो, एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग। तो जो भी अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी है, यानी कि उसमें हमने ये मॉइस्चर नहीं अंदर एंटर होना चाहिए, बहुत टेम्परेचर वहाँ मेंटेनेंस हमें मिलनी चाहिए, टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकें, ह्यूमिडिटी को हम मेंटेन कर सकें। ये आप साइलोस डिफरेंट रोड साइड पर देखते हैं, ये बेसिकली ये टेम्परेचर भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मॉइस्चर भी इनके अंदर नहीं जाता, और सैनिटेशन अच्छी हो, साफ सुथरा, लोडिंग और अनलोडिंग भी इजी हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। उसमें प्री हार्वेस्ट, इसमें सैनिटेशन, जो बिन हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो बिन को हम ट्रीट करें ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रेन्स को ट्रीट करें, ठीक है, ताकि उनके ऊपर को फ्यूमिगेट करें, उनके ऊपर को फंगल ये जो है आपके ये स्टोरेज जो इंसेक्ट्स हैं इनका अटैक ना हो, और सरफेस की ड्रेसिंग करें। ठीक है, और जिंक फॉस्फाइड या फॉस्फीन से फ्यूमिगेट करें, रोडेंट्स वगैरह का अटैक ना हो। और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन क्या है कि मॉनिटर करते रहें, एरेशन को चेक करते रहें। ठीक है, तो अगर हम ऑन फार्म वर्सेस ये
ऑन फॉर्म वर्सेस ओ फॉर्म अगर हम स्टोरेज को देखें तो फिक्स कॉस्ट इसके अंदर तो होगी, मगर इन लॉन्ग रन अब एक हमारा जो फार्मर है वो, अगर हम बात करें कि वो हमारा जो फार्मर है वो साइलो नहीं बनवा सकता, मगर वो अपने जो उसका जो घर में कोई यानी कि उसके फार्म पे कोई रूम है, ठीक है, वो उसको प्रॉपरली अगर वो उसको सील कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसको अच्छी तरह फ्यूमिगेट कर लेता है, तो उसके अंदर भी वो स्टोरेज कर सकता है। अब जो साइलोस वगैरह है, ये तो नो डाउट पाकिस्तान में भी कुछ बड़े प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स ने लगाए हुए हैं, मगर हम अगर प्रॉपरली अगर प्रॉपर सैनिटेशन के जो असूल हैं उनको अपनाएं, अपना जो स्टोरेज कोई रूम है फार्म के ऊपर उसको सील करें, हर तरह जगह से कहीं से कोरोडेंट्स वगैरह ना आए, उसको प्रॉपरली फ्यूमिगेट करें, और बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स लें, तो हम वहाँ भी यानी कि अपना जो प्रोड्यूस को सेल आउट उसको स्टोर कर सकते हैं। और जब कल कलाम को आपका यानी कि मार्केट का रेट अच्छा होगा तो हम उसको इन फ्यूचर उसको फिर सेल करके अच्छे पैसों में सेल करके अपने नेट रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो बेटे आज हमने यहाँ तक ही डिस्कस करना है, तो इस हवाले से तो मेरा ये इरादा है कि आज बेसिकली हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं कि स्टोरेज के बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा मजीद। अब जो स्टोरेज जो बिन्स हैं उसमें फ्लैट फ्लोर बिन्स होती हैं जो एरेटेड नहीं होती, और ये जो आप ये देखें ये साइलोज हैं, ठीक है। फास्ट फ्लोर बिन्स होती हैं, ये मेटल की होती हैं, राउंडेड होती हैं, ठीक है। हॉपर्स होती हैं, हॉपर्स यूज होते हैं। अब ये बेसिकली ये साइलोज का पूरा एक सिस्टम है। ये ट्रक आएगा, ये अनलोड होगा ये जैक वाले सिस्टम से, तो ये कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिर ग्रेन्स आगे जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर आगे जाके साइलोज में स्टोर होते हैं। ये सीमेंटेड साइलोज भी हैं, पाकिस्तान में भी बनी हुई हैं। ये एसबी जो है फीड्स वाले हैं, पोल्ट्री फीड्स वाले, उनका एक प्लांट है आई थिंक आरिफ वाला से थोड़ा सा आगे करके पाकपतन की साइड पे, उधर कंक्रीट बिन्स बने हुए हैं। अगर आप चीचावतनी कभी विजिट करें तो वहाँ गवर्नमेंट का एक स्टोरेज हाउस है, उधर भी कंक्रीट बिन्स बने हुए हैं। तो ये कमर्शियल अभी ये ला मेटल बिन्स आजकल आप इधर चौकनाक शाह के करीब देखेंगे पोल्ट्री फीड मिल रहा है, और भी अब हर जगह आपको या मेटल बिन्स आजकल बहुत ज्यादा ये हमारी पोल्ट्री फीड मिल्स वाले लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह बिन फ्लोर फ्लोर इसका कैसा हो, प्रॉपरली रेटेड हो, ठीक है, ताकि वो अब ये इरेटेड अगर नहीं होगा तो इससे क्या होगा नुकसान, जो नीचे वाले ग्रेन है वो फिर बाज़ औक़ात हम कहीं ग्रेन स्टोरेज स्टोर करते हैं ना, तो नीचे वाले 2.5-3 फुट जो दाने होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ प्रॉपर इरेशन नहीं होती। तो जो ये देखें ये जो ये बिन्स होती हैं इनका फ्लोर देखें इसमें ये सुराख होते हैं, इनमें से हवा जाती है, तो ऊपर से नीचे तक जितने भी ग्रेन स्टोर हुए हैं उनकी क्वालिटी खराब नहीं होती, उनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं जो रिपोर्ट हैं ये 8 से 12% है। और अगर हमारे ऑन फार्म स्टोरेज की बात करें तो 70% जो फार्मर है वो अपनी खाने की जो गंदम है उसको अपने स्टोर वो करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं वो मट्टी के भी आपको पता है स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर भी फार्मर स्टोर कर रहे होते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर, मेटल के भी अवेलेबल हैं, बैग स्टोरेज भी की जाती है ये खाद वाले थैलों के अंदर, पटसन की बोरियों में भर के भी उसको स्टोर किया जाता है, बल्क स्टोरेज भी की जाती है। तो इस तरह के गोडाउन्स आप डिफरेंट देखते हैं अवेलेबल हैं, बोरियों में भर के गंदम को स्टोर किया जाता है, और ठीक है। और ये ट्रेडिशनल जो अब ग्राउंड स्टोरेज थी दुनिया के अंदर, अब इस तरह का भी यानी स्ट्रक्चर हैंडमेड बना के करते हैं हमारे भी यानी कि फार्मर्स, ये मड का बना के भी ऐसे स्ट्रक्चर इनके अंदर भी वो स्टोर वगैरह करते हैं। तो इस तरह इसके साथ साथ ये साइलोज वगैरह अवेलेबल हैं, या फिर ये जैसे हमारे ये गंदम स्टोर की जाती है, तो इस तरह इसकी ढेरियां लगा के और वाटर प्रूफ कपड़ा अप्लाई कर देते हैं, तो उससे यानी कि जो लॉसेज हैं वो मिनिमम से ताकि मिनिमम हो। और ये ट्रेडिशनल स्टोरेज जो बैग्स के अंदर हम स्टोरेज करते हैं जिस तरह, तो ये था आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो
इस हवाले से आपका बेटे कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अभी भी देखें 13 स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद हैं। अब आप अपने आप को बेटे हाँ जी बेटे, किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी अदील। अदील आपकी आवाज बेटे कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंची बोलो। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर होते हैं उनके बेटे क्वेश्चन अदील मेरा आपकी ये था आवाज कि क्लियर नहीं है। जो पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है स्टील हाँ जी। स्ट्रक्चर्स में भी। हाँ जी जी। हाँ, मुझे जो आपका समझ आया ना, क्योंकि आपकी आवाज काफी ड्रॉप हो रही थी, कि जो पेस्ट अटैक होता है स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बेसिकली ये होता है कि हम प्रॉपरली जो अपने जो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उनको प्रॉपरली फ्यूमिगेट नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो ग्रेन्स होते हैं अगर उनको प्रॉपरली फ्यूमिगेट नहीं करते तो उनमें जो स्पोर्स होते हैं, एग्स होते हैं, वो हैच कर जाते हैं। अल्टीमेटली वो प्रॉपर दोबारा फिर वहाँ स्टोरेज पेस्ट आ जाता है। तो उसके लिए क्या है कि हम जो ग्रेन्स को यानी कि प्रॉपर जो हमारा स्टोरेज हाउस है उसको प्रॉपरली फ्यूमिगेट करें, जो ग्रेन्स उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं उनको अच्छी तरह फ्यूमिगेट करके स्टोर करेंगे, तब ये इन पेस्ट का जो स्टोरेज पेस्ट का हमें जो अटैक है वो नहीं मिलेगा। सर फ्यूमिगेशन तो सीट पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं। हाँ उमर, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज बेटे ब्रेक हो सर रही। ये फ्यूमिगेशन क्या? फ्यूमिगेशन से कोई इफेक्ट तो नहीं आता है इस सीड्स पर? नहीं नहीं बेटे, सीड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बेसिकली इससे जैसे हम जिंक फॉस्फाइड यूज करते हैं या डिफरेंट जो फ्यूमिगेंट्स यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्टोरेज हाउस है उसके अंदर एक गैस बनती है। ठीक है। उसको जब फ्यूमिगेट करना है तो हमने उसकी जो वाल्स हैं उसको प्रॉपरली, हमारे स्टोरेज हाउस को प्रॉपरली हमने सील कर देना है। तो वो जो ठीक। फ्यूमिगेशन से जो गैस बनती है, उस गैस से जो आपके इंसेक्ट्स के एग्स वगैरह होंगे वो फिर किल आउट हो जाते हैं। जब एग्स हैच ही नहीं होंगे तो ठीक फिर सर। आपके पास वो इंसेक्ट अटैक नहीं होगा। ठीक सर। जी बेटे, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है? सबको समझ आ गई है? अच्छा जी, ये बेटे साथ साथ इसकी प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह आप बनाते रहें, जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉपी पे लिखते रहिएगा। कोई चीज़ भी क्लियर नहीं होती तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है। अपना खूब ख्याल सर रखिएगा। किसी का सर क्वेश्चन? जी जी। जी सर सर। ये जी जी। प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल कॉपी पे जी जी बेटे। ठीक है सर। जी बेटे। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हाँ सर। ठीक है ठीक है। ओके बेटे, शाबाश। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।